कोई शरीर का भाग दाग से मैं पीड़ित हो रहा हो, पूरा शरीर अगर बेकार भी हो रहा है तो उसके लिए भी एकांतेश्वर महादेव का स्मरण। पर एकांतेश्वर महादेव का स्मरण तो है, पर जहां तुम एकांत में जल चढ़ाओगे शिव जी पे, साधारण जल तुम्हारी भले बॉटल में रखा हो, चाहे कलश में रखा हो, चाहे कैसा भी, और एकांत में कोई शिव जी मिल गए, वहां पर 5 वृक्ष की पत्तियों को, वहीं के जंगल में से 5 पत्तियों को तोड़ो, शिव जी को समर्पित करो, और अपनी बोतल में जल हो, कलश में जल हो, लोटे में जल हो, वो शिव जी को चढ़ाओ, और वो जल वहीं की वहीं अपने जिस स्थान पर आपको चर्म का रोग है वहीं बैठकर उसको लगाकर कुछ देर बाबा का दर्शन कर कर शिव का नाम जप करो। चाहे पंचाक्षर बोलो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर बोलो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, मंत्र का जाप करो और फिर उठकर चले जाओ। 4-5 बार यदि एकांतेश्वर महादेव पर चढ़े हुए जल का अपने शरीर पर आपने लेपन करना प्रारंभ करा, वो चर्म रोग धीरे 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 समाप्त होता चला गया। कल एक पत्र था, कल एक पत्र पढ़ा था, आप लोगों के स्मरण में होगा कि एक बच्चे को पूरा शरीर सफेद हो गया था। अगर वो बैठा हो तो हमने कल भी कहा था, अगर हो तो आज पूरा शरीर सफेद हो गया, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई। उस मां ने आखिरी में शिव का भजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करना प्रारंभ किया। एकांतेश्वर और एकांतेश्वर महादेव का ही कनेर का पुष्प भी काम करता है महाराज। कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई प्लाट है, बिक नहीं रहा, बहुत टेंशन आ गया, बिकने कोई तैयार नहीं है, जा ही नहीं रहा, तो जहां एकांतेश्वर महादेव विराजमान है उन पर चढ़े हुआ कनेर का फूल उसी भूमि पर ले जाकर यदि पटका जाता है तो कुछ ही महीने में वो प्लाट कैसा भी हो, वो जमीन कैसी भी हो, वो बिकती जरूर है, बिक ही जाती। एकांतेश्वर महादेव शिव का एकांत स्वरूप, जहां भगवान ओघड़दानी शिव विराज एकांत। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तू चढ़ी कटी भोले मैं तेरी। उसी तरह कुंदकेश्वर महादेव का वर्णन आता है। कुंदकेश्वर महादेव जहां माता पार्वती ने कुंदुक का प्रहार करा और विदल और उत्पल दोनों असुर समाप्त हो जाते हैं, और वो कुंदुक जाकर भगवान शंकर को स्पर्श करता है और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। क्या नाम पड़ गया? कुंदकेश्वर। ये कुंदकेश्वर पुरुषों के लिए भी, स्त्री के लिए भी, बेटों के लिए भी और बेटी के लिए भी, बुजुर्ग के लिए भी, माता और पिता के लिए भी बहुत काम करता है। यदि रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी होती है स्त्री के जीवन में, रजोधर्म से जुड़ी अगर कोई भी परेशानी है स्त्री के जीवन में, रजोधर्म बढ़ गया, घिड़ गया, रजस्वला धर्म में तकलीफें आ रही हैं, तो केवल एक दुर्वा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित करवाओ, शंकर भगवान को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करवाओ और उसको उठाकर वापस बुलवाओ। दोपहर का समय हो, सुबह नहीं, शाम नहीं, तो मध्य दोपहर के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाइए, और उसके 15 से 20 मिनट बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 3 बार आचमन कर लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई कैसी भी प्रॉब्लम होगी, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे कोई भी समस्या हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो ठीक हो ही जाती है। दूसरी बार वो समस्या खड़ी ही नहीं होती। कुंदकेश्वर। उसी तरह पुरुषों के लिए भी कुंदकेश्वर महादेव का लीला का वर्णन किया गया।
जब कई पुरुष लोग कहते हैं गैस अड़ गई है, यहाँ छाती में गैस फंस गई है, ऐसा लगता है यहाँ छाती में दर्द रहता है, ऐसा लगता है यहाँ फेफड़ों में दर्द रहता है, रात्रि को सो के उठते हैं तो ये चेस्ट दुखता रहता है, ऐसा पुरुष लोग कहते हैं कई बार कि छाती में दर्द रहता है, ये पीठ में यहाँ से यहाँ तक अकड़न रहती है, सो के उठो और यहाँ दर्द चालू हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, एक कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महाराज भगवान शंकर के ऊपर और वही चावल का दाना और बेलपत्र लाया जाए, चावल के दाने को सुबह, बेलपत्र को मध्य दोपहरी में चबा चबा कर खाया जाए और केवल 7 दिन अगर उसका सेवन कर लिया जाए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, फिर आप 15 दिन के बाद तो जान दो, अभी हम आने वाले हैं भीलवाड़ा में, वहां सूचना देना कि शरीर में आराम लगा कि नहीं लगा। कुंदकेश्वर महादेव, 2 महादेव का स्मरण, कल 2 देवियों का स्मरण करवाया था। कौन कौन सी देवी थी, जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर अर्पणा, दूसरे नंबर पर तिलकेश्वरी। आज 2 महादेव का स्मरण करवाया, पहले नंबर पर एकांतेश्वर और दूसरे नंबर पर कुंदकेश्वर। कितनी कृपा। और यहां तक हम कहेंगे अगर बहुत ज्यादा रोग हो जाए, शरीर में बहुत बीमारी लग जाए, हम जीजियों से भी कहते हैं अगर चिड़चिड़ा प्रवृत्ति आ रही है, क्रोध आ रहा है, शरीर ठीक नहीं है, सिर में दर्द बना रहे, शरीर ठीक ना रहे, हाथ में एक बेलपत्री पकड़कर कुंदकेश्वराय नमः, कुंदकेश्वराय नमः, कुंदकेश्वर। भाई साहब, टेलर साहब दुकान खोल दी है, सफाई कर दी है, क्या क्या काटना है। अब वो दर्जी फोन पर बोला तू हाथ काट दे मैं गला काट दूंगा। अब जितने बस में बैठे थे सब उठ के भग गए। उन्होंने सोचा बताओ ये ना जाने किस किस का गला काटेगा, किस किस का हाथ काटेगा, क्या भरोसा है। पर वो दोनों अपनी बात कर रहे थे, वो अपनी बात में लगे हुए। तो किसी किसी के समझ में आ जाता है कि हाँ कुंदकेश्वर नाम से क्या फर्क पड़ता है, एकांतेश्वर महादेव के नाम से क्या फर्क पड़ता है, भगवान शंकर के पिपलेश्वर नाम से क्या फर्क पड़ता है, बटकेश्वर नाम से क्या फर्क पड़ता है। किसी किसी को जब जब समझ में आएगा तब तब जानेंगे कौन से नाम से क्या फर्क पड़ रहा है। सब नाम अलग है, सब नाम के सब भाव। और महाराज शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का दया शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख दया करी हार हार महा श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शिव की भक्ति में तल्लीनता हो, बिरल उत्पल को सन्मार्थ कर दिया माँ ने। समय आया, एक भाव व्यक्त किया माता ने, भगवान शिव से प्रार्थना करी माता ने, और माँ आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ शिव जी के साथ में काशी भ्रमण करने के लिए चल दी। माता पार्वती जी काशी के लिए चली। जब भ्रमण करने के लिए काशी के लिए चली है माँ पार्वती जी, शिव जी को कोई जरूरी एकदम कार्य आया, भगवान शंकर उठकर एकदम जाने लगे। शिव उठे जाने लगे। पार्वती जी ने कहा यदि आप चले जाएंगे, आप अगर चले जाओगे तो मेरा मन अकेले नहीं लगेगा, आप कुछ कृपा करिए, मुझे अकेला ना छोड़िए। शिव जी ने कहा पार्वती सुनो, तुम आद्य शक्ति हो, तुम जगत जननी हो, जगत में ऐसा कुछ नहीं है जिसको तुम प्रकट नहीं कर सकती। तुम में वो बल है,
एक स्त्री, एक नारी एक ऐसी होती है जो अपने मन पर अगर भाव प्रकट कर ले तो पूरे घर को स्वर्ग बना देती है, पूरे घर को स्वर्ग। और यदि अपने मन में ठान ले तो पूरे घर को स्वर्गवासी भी बना देती है। हाँ, अगर वो अपने मन को ठान ले कि हाँ मुझे घर को स्वर्ग बनाना है तो स्वर्ग बना देगी, और नहीं तो ठान ले कि मुझे घर को अच्छे से नहीं रखना है, अच्छे नहीं रखना है, तो फिर स्वर्गवासी बना देगी। एक स्त्री। तुम क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती है मैं अकेली यहां नंदन वन में करूंगी, मुझे इस नंदन वन में अकेले नहीं रहना, मैं इस नंदन वन में अकेला नहीं रहना चाहती, इस नंदन वन में मैं अकेली नहीं रहना चाहती। शिव जी ने कहा तो अकेली मत रहिए। सामने अशोक का पेड़ था। मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी से कहा यदि तुम चाहती हो कि मैं अकेले नहीं रहना चाहती तो ये सामने अशोक का पेड़ है, तुम चाहो तो इस अशोक से, इस अशोक के वृक्ष का स्मरण कर कर आप इससे जो चाहो वो प्राप्त कर सकती हो। मां दुर्गा भवानी आद्य शक्ति जगत जननी बैठ गई, नेत्र बंद किया, नेत्र बंद कर कर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने, माता शक्ति ने, मां दुर्गा भवानी ने, मां आद्य शक्ति ने अपने नेत्र बंद कर कर शिव का स्मरण किया, भगवान शंकर का स्मरण कर कर मां आद्य शक्ति ने जब भगवान शिव का स्मरण कर कर अशोक के वृक्ष की ओर दृष्टि दी, जैसे ही दृष्टि दी तो उसी अशोक वृक्ष की मिट्टी से सामने से एक सुंदर सी कन्या प्रकट हो गई। सुंदर सी कन्या, वो आकर मां जगतजननी के गले से लग गई। शिव की लीला थी, शंकर भगवान को प्रकट करना था। और तुरंत जैसे ही वो कन्या गले से लग रही थी इतने में देव अधिदेव महादेव का प्राकट्य होता है। आ जाते हैं भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव। आकर पूछा ये कौन है? पार्वती जी ने कहा आपने कहा था मेरे एकांत को मिटाने के लिए मैंने इस कन्या को प्रकट किया। शिव जी ने उसका नाम अशोक सुंदरी रख दिया। क्या नाम रखा? अशोक सुंदरी। उसका नाम अशोक सुंदरी रख दिया। पार्वती जी ने कहा ये कन्या जिसको मैंने प्रकट किया है इसको कोई वर नहीं देंगे आप? शिव जी ने ब्रह्मदेव को प्रकट करा, भगवान विष्णु को आमंत्रित करा, इंद्र को बुलाया, गरुण को बुलाया, वरुण को बुलाया। 33 कोटि देवता उस नंदन वन में, उस काशी में एकत्रित हो गए। और नंदन वन की भूमि पर, काशी की भूमि पर सारे देवता प्रकट होकर उस अशोक सुंदरी को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर, उसके भोलेपन को देखकर, उसकी कोमलता को देखकर भगवान ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने वर प्रदान कर दिया। हे शंकर, तुम्हारी ये पुत्री कहीं और नहीं तुम्हारे ही साथ रहेगी और हम वर देते हैं। सब देवताओं ने मिलकर वर दिया। जो शिव जी पे जल चढ़ेगा मां आद्य शक्ति जगत जननी के हाथ से निकलकर अशोक सुंदरी के पास पहुंचेगा। जैसे ही अशोक सुंदरी के पास वो जल पहुंचेगा, अशोक सुंदरी एक कन्या के भाव से अपने पिता से कहकर उसके दुखड़ों को समाप्त करवा देगी। वो अशोक सुंदरी, वो अशोक सुंदरी। स्थान है महाराज, देखिएगा, समझिए, थोड़ा जरा समझिएगा। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल है। ये शिवलिंग भगवान शंकर का स्वरूप है। जो सामने जल बहता है उसके राइट का जो भाग है वो श्री गणेश जी महाराज हैं, लेफ्ट का जो भाग है वो श्री षडानंद कार्तिकेय हैं, और बीच में शिवलिंग के ठीक सामने एक मोटी सी लाइन होती है। कई जगह पे वो सांप बना होता है, कई जगह पर मोटी सी लाइन बनी होती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान है। कौन का स्थान है? अशोक सुंदरी का स्थान। जब जीवन में बहुत कर्जा हो जाता है या धन की कमी पड़ने लगती है तो यही एक अशोक, जब जीवन में बहुत कर्जा हो जाता है या धन की कमी पड़ने लगती है तो यही एक अशोक सुंदरी का स्थान ही एक ऐसा स्थान है जहां पर कुमकुम का लेपन
कुमकुम कहते हैं रोली को, उस रोली का लेपन किया जाता है। उसी रोली को लाकर दरवाजे पर लगाया जाता है। प्रत्येक शुक्रवार, प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि यदि इस अशोक सुंदरी वाली जगह पर कुमकुम का लेपन करा जाए, कुमकुम मतलब रोली, रोली का लेपन करा जाए और उसी रोली को दरवाजे पर लाकर लगाया जाए, तो भले दुकान नहीं चल रही हो, घर में पैसा नहीं टिक रहा हो, धीरे धीरे व्यापार चलना प्रारंभ होता है, धन आना प्रारंभ होता है। वो अशोक सुंदरी का स्थल, अशोक सुंदरी के स्थल। और जो अशोक सुंदरी है वो कोई साधारण कन्या नहीं है, साधारण नहीं है, वो जीवन का एक सुख देने वाली। कल आप लोग कथा में जब श्रवण करेंगे तो कल कथा में जब तारकासुर के बेटों का चरित्र सुनेंगे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी का चरित्र सुनेंगे, उसमें एक अशोक सुंदरी और अशोक सुंदरी के पति का स्मरण करेंगे, अशोक सुंदरी के कथाओं का प्रसंग का वर्णन करेंगे। ऐसा सुंदर प्रसंग यहाँ आता है। आज अशोक सुंदरी पर ही कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हुए 2 दिन की कथा हो रही है। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और परसों कथा का विराम दिवस रहेगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। 2 दिन की कथा है। बाबा को शिवरात्रि के दिन दिल से कथा का भाव कहो, रात्रि विश्राम पंडाल का करो, सुबह कथा श्रवण करो और अपने गंतव्य की ओर जाओ, अपने जीवन को धन्य बनाओ। हर हर